नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगे होंगे अपनी परीक्षाओं की तैयारी में। देखिए पीछे आपके बेसिकली मेरे पीछे आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग नज़र आ रही होगी जिसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है जज शेखर यादव पर, जज शेखर यादव के ऊपर महाभियोग के लिए नोटिस। तो इसके बारे में जानेंगे कि एक जज को रिमूव करने की प्रोसेस क्या होती है और क्या जज के ऊपर इम्पीचमेंट होती है या फिर इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल केवल भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति के लिए किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। अगर आप भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार की कर रहे हैं, राजस्थान की कर रहे हैं या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट पर ये करंट अफेयर में घूम रहा है और अगर कोई मुद्दा करंट अफेयर में घूम रहा है तो यकीन मानिए वहाँ से सवाल बनने के चांसेस बेहद अधिक हो जाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी एक नंबर पक्का करने का मौका मिले इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें एक पूरा का पूरा टॉपिक मैं डिस्कस कर लूंगा कि हाउ टू रिमूव जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दोनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे इस ही एक वीडियो में, जो कि बहुत छोटी रहने वाली है, बहुत शॉर्ट रहने वाली है। पहले देखिए मुद्दा समझ लेते हैं क्या है। वो कहते हैं एक जज हैं जिनका नाम है शेखर यादव, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज के रूप में कार्य करते हैं और इनसे संबंधित एक खबर आई है कि इन्हें हटाने के लिए ना एक प्रपोजल जो है वो रख दिया गया है राज्यसभा के सामने। ठीक है, 55 सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर यादव के खिलाफ शुक्रवार को महाभियोग, देखो बार बार ये महाभियोग शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली आप जानते ही हैं कि भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट महाभियोग शब्द जो है वो केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया गया है, बाकी किसी के लिए नहीं। तो वो कहता है कि न्यायमूर्ति यादव पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए इसके माध्यम से तो कि वो ये कहते हैं कि ये जो न्यायाधीश बेसिकली आपको मिल रहे हैं जिनका नाम शेखर यादव है, इनके ऊपर एक आरोप है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके खिलाफ इन्होंने कुछ ऐसे भाषण दिए हैं नफरती, जिसके चलते ये प्रपोजल जो है रखा गया है कहाँ पर, राज्यसभा के सामने इनके रिमूवल का। ठीक है, खबर समझ आ गई, क्यों करंट अफेयर की न्यूज़ में है वो समझ आ गया। अब समझते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस टू रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अ हाई कोर्ट, मतलब एक जज को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है, उसे कैसे हटाया जा सकता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज याद रखना कि क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है। शब्द इस्तेमाल किया गया है रिमूवल। ठीक है, शब्द इस्तेमाल किया गया है पद से हटाना, रिमूवल शब्द का इस्तेमाल किया गया या फिर पद से हटाना, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल किया नहीं गया है। ठीक है, अब रिमूवल प्रोसेस होती क्या है और बेसिकली वो क्या क्या कारण है जिसके चलते एक जज को रिमूव किया जा सकता है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और कोशिश करिएगा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही आप भी नोट करें। तो देखिए पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं, यहां पे लिखता हूं सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगी सर? स्टेप 1 होगा रीजन, वजह, उसको भाई हटाएंगे क्यों। सबसे पहले होगा रीजन, सबसे पहले होगी वजह। तो दो रीजन हो सकते हैं, एक रीजन मैं यहां लिखूंगा, एक रीजन मैं यहां लिखूंगा, मैं दो एक साथ लेकर चलूंगा प्रोसेस और कोशिश कीजिएगा दोनों एक साथ समझ आ जाए। देखो या तो वो इनकैपेबल हो, इनकैपेबिलिटी, इनकैपेबिलिटी हिंदी में बोले तो वो व्यक्ति सक्षम ही ना हो। मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में समझा दूंगा, बाकी बाइलैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाला हूं। इनकैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो भाई साहब वो व्यक्ति सक्षम ना हो उस पद पे बैठने के लिए। यहां पर मैं योग्यता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं उसके पास योग्यता है, वो क्वालिफाइड है, मतलब वो जज बनने के लिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में योग्य था, एलिजिबल था, बट मानसिक तौर पे क्या पता वो व्यक्ति योग्य ना हो। तो इनकैपेबिलिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो यहां पर कोई शैक्षणिक क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है, क्या वो उस पद पर बैठने योग्य है। योग्य आप समझ सकते हैं कि क्या वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड रखता है कि वो उस पद पर बैठ सके, क्योंकि यार देखो वो न्यायाधीश है और मैं फिर कहूंगा मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों एक साथ लेके चल रहा हूं, बट अभी आप ये मान लीजिए कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज मतलब उच्चतम न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने कहा इनकैपेबिलिटी, वो योग्य नहीं है, हिंदी में बोले तो भाई वो योग्य नहीं है। ठीक है, योग्य नहीं है में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, किन किन आधारों पे वो मैंने आपको समझाया। सेकंड है सर मिसबिहेवियर, उसका जो व्यवहार है वो अच्छा ना हो। मिसबिहेवियर की यहां पर हम बात कर रहे हैं, मतलब उसका जो व्यवहार है वो इस तरीके का नहीं है। जैसे आपने देखा वो भाषण दे रहे हैं भाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ, तो वो मिसबिहेवियर वाली जो प्रोस्पेक्ट है उसको वहां कंसिडर किया गया। अब एक जज ने यदि इन दोनों में से कोई काम किया है तो वो ग्राउंड बन गया, वो रीजन बन गया, ये हो गया स्टेप 1, ये पहली स्टेप है।
अब आती है सर स्टेप 2। ठीक है, ये पहली स्टेप हो गई, उसमें से एक काम उस व्यक्ति ने कर दिया तो उसने एक चीज तो साबित कर ली कि भैया वो उस पोस्ट पर बने रहने लायक नहीं है। तो स्टेप 2 क्या कहती है, अब हम स्टेप 2 को डिस्कस करते हैं। देखो स्टेप 2 ये कहती है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए न्यायाधीश को हटाने के लिए एक प्रस्ताव रखा जाता है। एक प्रस्ताव रखा जाता है और उस प्रस्ताव को ना कहीं भी रख सकते हैं। मतलब कहीं भी रख सकते हैं का मतलब है या तो वो आप लोकसभा में रख सकते हो, लोकसभा में भी रख सकते हो उस प्रस्ताव को, और उस प्रस्ताव को सर आप राज्यसभा में भी रख सकते हो। दोनों में से कहीं भी आप उस प्रस्ताव को रख सकते हो एक जगह, जैसे कि राष्ट्रपति वाला रखते हैं ना, वैसे ही आप दोनों में से एक जगह उस प्रस्ताव को रख सकते हो। उस प्रस्ताव को रखने के लिए अगर आप लोकसभा में उस प्रस्ताव को रख रहे हो ना, ये स्टेप 2 है। अगर आप उसे लोकसभा में रख रहे हो तो 100 सदस्यों की परमिशन के बाद, मतलब 100 सदस्यों ने हामी भरी हो लोकसभा के। ठीक है, जब 100 सदस्य हामी भर रहे हैं कि हम प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो 100 सदस्यों की हामी के बाद आप उस प्रस्ताव को लोकसभा में रख सकते हो। और अगर आपको वो प्रस्ताव राज्यसभा में रखना है तो 50 सदस्यों की परमिशन चाहिए। कितने सदस्यों की? 50 सदस्यों की परमिशन चाहिए उस प्रस्ताव को रखने के लिए। ठीक है, दोनों में से कहीं भी एक जगह रख सकते हो, मगर मैं दोनों समझाते हुए चल रहा हूं। मान लो यार पेपर में दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ जाए तो आपको दोनों पता होने चाहिए। और जो खबर आपने यहाँ देखी है ना, उसमें यहाँ राज्यसभा में रखा है तो 55 सदस्य यहाँ लिखा है। देखो मैं यहाँ पे दोबारा एक बार जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। वो बोल रहा है राज्यसभा के 55 सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर यादव के खिलाफ शुक्रवार को प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ठीक है, वही मैं आपको समझा रहा हूं कि लोकसभा में रखेगा तो 100 और राज्यसभा में रखेगा तो 50। ठीक है, ये नंबर होना चाहिए। प्रस्ताव रख दिया सर, स्टेप 2 हो गई। अब आती है स्टेप 3। अब क्या आती है सर? अब आती है स्टेप 3। स्टेप 3 में सर लोकसभा में मंजूरी चाहिए। मतलब लोकसभा में मंजूरी चाहिए किसकी? तो लोकसभा में मंजूरी मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए। दो रास्ते हैं, या तो एक्सेप्ट कर सकता है वो व्यक्ति या तो रिजेक्ट कर सकता है। और ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने वाला कौन है? स्पीकर। या तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो एक्सेप्ट कर सकता है सर इस प्रस्ताव को, या तो वो रिजेक्ट कर सकता है। ये शक्ति उसके पास है। और अगर राज्यसभा में रखा गया, आरएस में रखा गया है, तो राज्यसभा में कौन? तो चेयरमैन होता है राज्यसभा में, आप सभी लोग जानते हैं। और सेम काम है, वो यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर सकता है और वो यहाँ पर रिजेक्ट भी कर सकता है। एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी। अब हम तो एक्सेप्ट वाला प्रपोजल जानेंगे ना, रिजेक्ट हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया यहीं पे। अगर मान लीजिए उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया तो यहीं काम ओवर हो गया, खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। मगर हम तो ये मान रहे हैं एक्सेप्ट हो गया वो, और जैसे ही वो एक्सेप्ट हुआ ना, तो लोकसभा का चाहे एक्सेप्ट हुआ चाहे राज्यसभा में एक्सेप्ट हुआ, जिसने भी एक्सेप्ट किया, जहां भी वो रखा गया था, जिसने भी एक्सेप्ट किया, वो क्या करेंगे? वो एक समिति का निर्माण करवाएंगे। वो क्या करवाएंगे? वो एक समिति का निर्माण करवाते हैं। वो एक समिति का निर्माण करवाते हैं और इस समिति में 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इस समिति में? 3 सदस्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। 3 मेंबर्स यहाँ पे इस समिति में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, वो इन 3 सदस्य कौन कौन से? एक होता है सर भारत का चीफ जस्टिस, सीजीआई, मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम कहेंगे हिंदी में मुख्य न्यायाधीश। और ये कहाँ का मुख्य न्यायाधीश होगा? तो सुप्रीम कोर्ट का। एक होता है सर यहाँ पे सदस्य किसी भी उच्च न्यायालय का, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मतलब किसी भी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस चाहिए इस कमेटी में। ठीक है जी, किसी भी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस चाहिए इस कमेटी में। और तीसरा होगा कानून का जानकार। एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो कानून का जानकार हो अच्छा खासा, जिसे कानून की जानकारी हो अच्छी खासी। ठीक है, स्पेशल जूरिस्ट लिख सकते हैं उसे इंग्लिश में, स्पेशल जूरिस्ट, जो अच्छा खासा कानून का जानकार हो। उदाहरण के तौर पे कोई रिटायर्ड जज हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया, एडिशनल जनरल हो गया, या फिर रिटायर्ड कोई मान लीजिए अटॉर्नी जनरल हो गया। ऐसा कोई कानून का अच्छा खासा जानकार हो। अब ये 3 क्या करेंगे सर? ये 3 उस पर लगाए हुए आरोपों की जांच करेंगे। ठीक है,
कि क्या उस पर लगाए गए जो आरोप है वो सत्य है भी या नहीं, या जो उस पर कदाचार के आरोप लगे हैं वो सत्य है भी या नहीं है। अब इनके पास भी दो रास्ते हैं सर। एक रास्ता तो ये है जो कहता है कि ये बोल दें नॉट गिल्टी, मतलब वो व्यक्ति भाई गिल्टी नहीं है, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया। और एक रास्ता है इनके पास गिल्टी वाला। अगर ये नॉट गिल्टी बोल देते हैं तो ये प्रस्ताव यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यदि इन्होंने उस व्यक्ति को गिल्टी माना, उस जज को गिल्टी माना, तो उस परिस्थिति में आती है स्टेप नंबर 4। ठीक है, उसके बाद आती है स्टेप 4। और स्टेप 4 में सर 2/3 मेजॉरिटी जो प्रेजेंट और वोट करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा में, 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा से भी चाहिए और राज्यसभा से भी 2/3 मेजॉरिटी जो वोट करने वाले हैं और जो प्रेजेंट हैं उस दिन, जिन्होंने वोट और प्रेजेंट करें जो हैं उस दिन, उनकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। ये होने के बाद प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर चाहिए, राष्ट्रपति के सिग्नेचर चाहिए। और जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा सर, इसे ये इन दोनों से पास होने के बाद 2/3 मेजॉरिटी से जैसे ही राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, वैसे ही वो न्यायाधीश हट गया। वो न्यायाधीश जिसके ऊपर हटाने की प्रक्रिया चलाई गई थी, वो न्यायाधीश रिमूव हो गया। ठीक है, ये प्रक्रिया है सर, ये प्रक्रिया। और ये सेम प्रक्रिया है सर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, ये सेम प्रक्रिया है हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए। कोई सिंगल एक आधा पॉइंट भी इधर उधर नहीं है, सेम प्रक्रिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सेम प्रक्रिया है जैसे हाई कोर्ट के जज को यहां पर हटाया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए आर्टिकल मिल जाएगा 124 का सब क्लॉज 4 और 124 का सब क्लॉज 5, ये 2 आर्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, और यही सेम प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, इसी मेथड से, इसी प्रक्रिया से, इसी मेथड से हटाया जाता है, इसी मेथड से हटाया जाता है हाई कोर्ट के जज को, इलेक्शन कमिश्नर को, चुनाव आयुक्त को, इलेक्शन कमिश्नर को, चुनाव आयुक्त को, और अगर हम बात करें तो सीएजी को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। तीनों को हटाने के लिए सेम प्रक्रिया है, सेम प्रोसेस है। मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे ये बताएं कि हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया तो सेम है, बट किस आर्टिकल में लिखा है हाई कोर्ट के जज को हटाने के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक के रूप में आपने लिया होगा। इंपॉर्टेंट है सर, ये आने वाले समय में बहुत न्यूज़ में रहने वाला है मामला। ठीक, ये 2/3 मेजॉरिटी, इसको प्रेजेंट और वोटिंग, बस इतना याद रख लेना, प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3 मेजॉरिटी, बस काम बन जाएगा। जो उस दिन प्रेजेंट थे, इन्होंने वोट डाला, उनकी 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ जो करंट अफेयर में एक टॉपिक था उसे मैं पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव से आपको समझा पाया हूँगा। जो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आपको मिला है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और साथ के साथ अगर आप ऐसे ही और टॉपिक्स पर भी वीडियोस चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।